कैसा रहा आपका लेक्चर फर्स्ट? लॉ का क्लास था ना आज? मजा आया? अभी मजा करेंगे और चलो कर दे ब्रो लाइव। ओके चलो, ये आयपॅड वरती क्लिक कर. केलं ना? तिकडे आहे ऑलरेडी. स्क्रीन छोटी दिसती है. ओके चलो कर दे रिकॉर्डिंग स्टार्ट. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. थके थके नहीं यार, थोड़ा मतलब वापस से एक बार ग्रीटिंग कैसा होना चाहिए, एनर्जी के साथ ऐसा. और एक बार ट्राई करेंगे अपन लोग. यस, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. ये हुई ना बात. चलो सो कल हम लोग ने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था. कल हम लोग ने बातचीत करी थी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 नंबर का सब्जेक्ट एमसीक्यू पैटर्न है उसके अंदर, उसको एमसीक्यू पैटर्न है उसके अंदर. और ये जो है हम लोग कल पूरा हम लोग ने स्टडी कर लिया था. मेरे पास ध्यान दीजिएगा. तो पूरा कल हम लोग ने अच्छे से पूरा स्टडी कर लिया था. यस और नो? यस. आज अभी हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सेकेंड चैप्टर. जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं. वो यूनिट 1 कौन सा है? थ्योरी ऑफ डिमांड. ठीक है ना? तो आप लोग ये जो है ना चीजें अभी नहीं लिखेंगे, अभी पूरा समझेंगे. पूरा देखो, अभी ध्यान से सुनना. हम लोग कौन से कोर्स में? सीए के कोर्स में. तो फोकस अपना जो है वो कहां पे होना चाहिए मालूम आप लोगों को? कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. दिमाग भरना बहुत जरूरी है. किताब भरने में हम लोग एक्सपर्ट है. क्या बोला? किताब तो हम कैसे भी भर लेंगे, उसमें हमें कभी चैलेंज नहीं है. आज हम लोग अगर क्लास में आए तो अपना प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए? कि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये सारी चीजें समझे. ठीक है? सो फोकस करेंगे. फर्स्ट आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ डिमांड. अभी सर ये डिमांड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. व्हाट इज दिस डिमांड? बाबा डिमांड किसे कहते हैं? आज मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए. बराबर कि नहीं? इसको डिमांड कहेंगे ना अपन. ये मेरी डिमांडे है. बराबर कि नहीं? ये बोल रहा है सर मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग है. हाँ छिछोरे, डिमांड क्या होता है? वो बोल रहा है सर मेरे को गर्लफ्रेंड बोलती है कि मूवी जाना है, शॉपिंग करा दे, चिटिया कलैया वे, क्या ऑल दैट स्टफ. हाँ ये करने आया तू? ये करने आया तू? पढ़ाई में ध्यान दे. ठीक है? सो बताइए दोस्तों, डिमांड क्या होता है? आज आप लोग आपके मम्मी पापा के पास बहुत कुछ चीजें मांगते हो आप लोग. बराबर कि नहीं? मम्मा मेरे को नए शूज चाहिए, पापा मेरे को लैपटॉप चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, बहुत सारी चीजें आप लोग मांगते हो. बोलो आया ना बच्चों? यस. तो क्या इसको हम लोग डिमांड कह सकते हैं? क्या हम लोग इसको डिमांड कहेंगे? सर दिस इज अ थिंग आई वॉन्ट, माई वॉन्ट इज माई डिमांड. बोलो आया ना? सो दिस इज थ्योरी ऑफ डिमांड. ऐसा बोल रहे हैं वो. डिमांड, मुझे क्या चाहिए. वॉन्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड. बट इकोनॉमिक्स में डिमांड का स्पेशल मीनिंग है. जो आपकी सिर्फ जो इच्छाएं है, आपकी जो सिर्फ मांगे हैं, व्हाट थिंग्स यू जस्ट वांट, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में भाई साहब डिमांड नहीं बोलते. इमेजिन कीजिए ना, ये यहां पे सोच रहे कि मेरे बाबू को आईफोन 15 गिफ्ट करना है. हाँ बाबू, हाँ अरे सोना बाद में बोलेगा. तो बोल रहे बाबू को आईफोन 15 गिफ्ट करने का है. उधर वो टिम कुक ने देख लिया, ओ भाई साहब भैया एकदम खर्चे हो रहे, आईफोन 15 सोच रहे. तो टिम कुक क्या इसके लिए बनाना चालू कर देगा क्या मोबाइल फोन? हाँ
क्योंकि इसने इच्छा व्यक्त की है, इसकी वांट है, इसका डिजायर है। तो क्या इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोल दे डिमांड? इसको बोलो ना, बोल दे, डायरेक्ट बोल दे। ये बोल रहा है यहां पे, सर मेरे को है ना एक पोर्श खरीदना है, फेरारी खरीदना है मेरे को, है ना? खरीदना है ना तेरे को? नहीं खरीदना? नहीं खरीदना तेरे को, मत खरीद। इच्छा नहीं है तुम लोगों की ऐसे एक ऐसा पोर्श, फेरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए जिंदगी में? नहीं चाहिए तेरे को? क्या आदमी है रे तू? हाँ, समझता हूं मैं। हम लोग गाड़ी की बात कर रहे, ठीक है ना? नॉर्मल भी चलेगी मतलब छिछोरे, गाड़ी की बात हो रही है ये। हाँ, व्हाट इज नॉर्मल भी चलेगी? पोर्श ये गाड़ी होती है, पता है तेरे को? फेरारी गाड़ी होती है, कोई लड़की की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नॉर्मल भी कैसा आदमी है रे? ठीक है, तो गाड़ी तो भाई इसको छोड़ के बाकी सब लोगों की इच्छा है क्या ऐसा कि जिंदगी में अपने पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी वगैरह ऐसा कुछ हो करके? है क्या नहीं? लड़के तुम बोलो, जान दो लड़के क्या है, अलग ही राह पे जा रहे हैं, तो नॉनसेंस। ठीक है, सो है कि नहीं इच्छा ऐसी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह ऐसे कुछ हम लोग खरीदे और यूज करें गाड़ी को? तो ये सोच के अगर आपने सिर्फ इच्छा व्यक्त कर ली, तो क्या ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इतनी सारी जो यहाँ पे जो जनता है, ये लाइव स्ट्रीमिंग में जो जनता है, वो सब बोल रहे हैं कि नहीं बॉस अपने को तो क्या चाहिए, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, तो क्या वो कंपनी इतने सारे लोगों के लिए गाड़ी बनाना चालू कर देगा क्या? वो बोलेगा डिमांड हो रही है, डिमांड। क्या वो सही में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसको हम लोग डिमांड बोलेंगे क्या बच्चों? सोचो जरा एकदम आराम से, इसको डिमांड बोलेंगे क्या अपन? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इच्छा है। इट इज जस्ट अ डिजायर, बराबर के नहीं? तो सिर्फ डिजायर होने से एक बिजनेसमैन कोई भी चीजों को प्रोड्यूस करना चालू नहीं कर देगा। समझ रहे बात को? डिजायर के साथ साथ और बहुत सारी चीजें होनी जरूरी है, तब जाके हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई सही मायने में डिमांड हुई है। समझ में आया? सो डिमांड क्रिएट करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, आप समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्या है? डिजायर। डिजायर मतलब क्या है? इच्छा, बराबर के नहीं? आपका मन होना चाहिए वो चीज को खरीदने के लिए। बट डिजायर के साथ साथ क्या होना चाहिए? हाँ सर, वो बोल रहा है सर डिजायर तो ठीक है सर, ऐसा बहुत बहुत इच्छा है हमारी, बराबर के नहीं? रोज नई नई इच्छा, जो सुबह उठते रोज नई इच्छा होती सर। बट सर आप समझने की कोशिश करो, उसके लिए क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे, हैसियत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए सर। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? तब जाके हम लोग खरीद सकते हैं, बराबर है कि नहीं? सो वो क्या बोल रहे हैं? सर डिजायर ठीक है, डिजायर के साथ साथ देयर शुड बी ऑल्सो व्हाट? देयर शुड बी ऑल्सो व्हाट? एबिलिटी टू पे। क्या होना चाहिए? औकात। क्या होना चाहिए? औकात होनी चाहिए, वो खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। तब जाके अपन बोलेंगे हाँ भाई कुछ कुछ ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको डिमांड क्रिएट करनी है, सो डिमांड के लिए क्या बातें होनी जरूरी है? सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। अगर आप इंसान की इच्छा ही नहीं है तो भाई एबिलिटी टू पे होने के बाद भी वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि इच्छा ही नहीं है ना मेरी खरीदने की। मैं काय को खरीदूं? मेरी इच्छा ही नहीं है भाई। समझ में आएगा आप लोगों को? सो सबसे पहले डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है बच्चों? डिजायर होना बहुत जरूरी है। और डिजायर अगर हो गया, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं और फिर चर्चा करते हैं अबाउट एबिलिटी टू पे। समझ में आया? एबिलिटी टू पे है क्या? है? अरे बहुत पैसा है सर हमारे पास, है? आपको मालूम नहीं हमें दोस्त क्या बोलते हैं? वो देखो जा रहा है अमीर बाप की गरीब औलाद, है ना? अरे बहुत पैसा है सर, घर वाले पैसा देता नहीं, वो बात अलग है, पैसा बहुत है, बराबर। सो सर क्या एबिलिटी टू पे तो बहुत है, बट अब सिर्फ डिजायर और एबिलिटी की बात नहीं है यहां पे। डिजायर और एबिलिटी के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो प्रोडक्ट को खरीदने की आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। तो देयर शुड बी व्हाट? विलिंगनेस टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इच्छा भी होनी चाहिए कि खरीदना है क्या तेरे को। सो खरीदने की इच्छा भी आपने क्या करना चाहिए? वहां पे होनी चाहिए। सो अगर जब ये तीन बातें अगर आपको दिखेगी ना दोस्तों, ये तीन बातें अगर आपको दिखेगी तो हम लोग क्या कहेंगे? मुबारक हो, डिमांड हुआ है। क्या कहेंगे? मुबारक हो, डिमांड हुआ है। तो डिमांड कब होगी? जब ये तीन बातें अगर जब होगी ना,
तब हम लोग कहेंगे कि देयर इज व्हाट एन इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलेंगे बच्चों? देयर इज एन इफेक्टिव डिमांड। सो ये तीन चीजें अगर होगी तो हम लोग कहेंगे कि ये सही मायने में डिमांड है। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन हम लोग ये चैप्टर जो है ना किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन? वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। आज आप लोग कौन हो? जब ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? आप बिजनेसमैन हो। आप लोग कंज्यूमर के हिसाब से नहीं पढ़ रहे। आप लोग स्टूडेंट के हिसाब से नहीं पढ़ रहे। आप लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो वो किसके हिसाब से पढ़ रहे? सर बिजनेसमैन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मेरे को धंधा करने का है और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कब होगी मुझे यह देखना है, कब इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होगी। तो मैं कोई भी बिजनेस करूं, सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट खरीदने की लोगों में इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे अगर कि जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, वो एडवर्टीजमेंट इस तरीके से करते हैं कि लोगों की इच्छा पहले होनी चाहिए कि उनके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। वो पहले लोगों की वो डिजायर क्रिएट करते हैं। समझ रहे बात को? जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जब है ना शाम में थके आ रहे क्लासेस के बाद जब घर पे जाते हैं हम लोग और टीवी हमने चालू कर दिया, जैसे ही हमने टीवी चालू कर दिया तो उसमें लगेच आपको ऐड आ जाती है, मैगी मैगी मैगी। बराबर है कि नहीं? 2 मिनट में मैगी बनेगी। बराबर के नहीं? उधर से मम्मा ने आपको पूछा कि बेटा क्या खाएगा, तुरंत आपने क्या वहां पे एडवर्टीजमेंट देखा है? मैगी। वो क्या बोलता है? वो 2 मिनट में बनता है। आज तक कभी बना है 2 मिनट में मैगी? आज पानी गर्म होने को 2 मिनट मतलब उससे ज्यादा लगता है। बट वो कैसे उसको मार्केट किया कि इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन व्हाट 2 मिनट्स। क्योंकि लोगों की इच्छा क्रिएट करनी है कि भाई बहुत तेज भूख लगी है, फटाफट कुछ तो भी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट दे थॉट कि वो 2 मिनट में बनती है मैगी। समझ में आया आप लोगों को? नहीं तो हम तो कभी सोचे ही नहीं कि भाई ऐसा कैसा 2 मिनट में बन रही भाई। बट वो ऐसा मार्केटिंग ऐसा किया है कि लोगों की इच्छा होनी चाहिए कि वो चीज हम लोग खरीदे करके। सो जब इच्छा अगर होती है तो फिर आगे की बात है। अगर इंसान की इच्छा ही नहीं है मालिक, तो फिर आगे की बात होगी ही नहीं ना। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आज आप देखोगे कि जो भी चीजें हम लोग आज देखते हैं, सबसे पहले आप जो भी चीज खरीदते हो वो आपके मन में वो विचार कभी नहीं था, बट वो विचार आपके मन में डाला गया है। आज आपको पता है हर कोई आईफोन खरीद रहा है। हर कोई आईफोन खरीद रहा है। बराबर कि नहीं? क्यों? क्योंकि आईफोन इज वेरी स्मार्ट। उसने उस प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट किया है, इस तरीके से प्रमोट किया है कि ऐसा लोगों को बताया कि इफ यू ओन अ आईफोन इट इज अ स्टेटस सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। समझ में आएगा आप लोगों को? मतलब है सादा फोन ही, बट आज आपके पास सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, व्हाटएवर, फोन तो फोन ही है ना भाई। बट आज जब अपन देखते हैं कि जब वो एप्पल का फोन है तो एप्पल ने उसको इस तरीके से मार्केटिंग किया है, ब्रांडिंग किया है कि लोगों को ऐसा बताया कि तुम्हारे पास अगर ये चीज है तो तुम बहुत भारी हो। समझ में आया आप लोगों को? तो वो डिजायर क्रिएट कराया। समझ में आया? डिजायर के बाद सेकेंड पॉइंट, एबिलिटी टू पे। सर इच्छाएं तो बहुत सारी है मेरी, बहुत इच्छा है, बट अब वो एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। भाई पैसा है क्या तेरे पास? बराबर के नहीं? अगर पैसा है तो तू तेरी वो इच्छाओं को पूरी कर सकता है। बराबर है कि नहीं? भाई मेरी इच्छा, अपने डायलॉग बोलते कि नहीं, भाई मेरी इच्छाएं तो बहुत है बट क्या करूं यार, पैसे के वजह से ना वो पूरी नहीं कर पा रहा हूं। बराबर कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा आप लोगों को ऐसा, यार भाई गोवा जाना है यार, घूमने को गोवा, यार कॉलेज के दोस्तों के साथ प्लान बनाना है यार, बस वो बस प्लान ही है यार, वो कभी हमारा होता ही नहीं। कभी किसी का कुछ तो किसी का कुछ, सब पैसे ही नहीं है सर हमारे पास। सही बोल रहा हो कि नहीं? तो डिजायर इज डिजायर, बट वो कभी एक्चुअल में कन्वर्ट कब होगा? वो जब आपके पास वो एबिलिटी टू पे होगी। तो इसलिए आपको मालूम ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, लोगों की एबिलिटी टू पे भी क्रिएट करते हैं। ये बिजनेस है, आप समझो। तो लोगों ने क्या किया, अब बिजनेस करने के लिए लोगों की एबिलिटी भी बढ़ा दी। कैसे? ईएमआई पे आप चीजें खरीदो। सोचो, ये सिर्फ सोचने की बात है। ये अपने लिए नहीं कर रहे कोई, ये उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। टुडे यू कैन टेक, मतलब 1.5-2 लाख रुपए का फोन, 1.5-2 लाख रुपए का लैपटॉप, टीवी, एयर कंडीशनर, यू नेम इट एंड यू हैव इट। सारी चीजें आपको ईएमआई पे अवेलेबल है भाई।
कैसे, क्यों? देखो पहले क्या हुआ ना, आपको पता है पहले के जमाने में घर खरीदना, अगर आपके दादा ने या आपके पापा ने अगर घर बनाया है ना, तो वो घर जो है ना, वो माना जाता था कि दिस इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोई अगर पूछेगा ना, ओ दादा तुमने क्या किया, ओ पापा तुमने क्या किया, वो प्राउडली बोलते थे कि बेटा ये पक्का घर बनाया हमने तुम्हारे लिए। सही है ना? ये घर बनाया है जिसमें तुम रह रहे हो ना आज, ये छत हमने बनाई है। ये दैट वाज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्यों? क्योंकि खुद को पैसे धीरे धीरे इकट्ठा करके जब अच्छे खासे पैसे होते थे तो फिर वो जगह पे काम शुरू करते थे, फिर वो मकान बनाते थे, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी एक रूम बनाते थे। पहले डायरेक्टली ऐसा 4 BHK 5 BHK नहीं बनते थे। पहले एक रूम बनते थे। पहले घर छोटे होते थे, परिवार बड़े होते थे। आज क्या हो गया है? घर बड़े हैं, परिवार छोटे हो गए हैं। अब समझो बात को, ये पूरा बिजनेस है ये। अब अपन जो बातें करेंगे ना, आपको बहुत अलग लेवल पे मजा आएगा, पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो भाई क्या हुआ यहां पे, बताओ मेरे को। अब अपनी तो हैसियत नहीं है कि करोड़ों रुपए का घर खरीदे। आज का भाव क्या है मार्केट में? अगर आपको कोई भी सिटी एरिया में घर लेना है तो भाव क्या है? 1-1 करोड़ में 2-2 BHK आते हैं भाई। कहां से लेंगे इतना पैसा? तो हम तो बोलेंगे भैया रहने दो, हमको तो नहीं लेना ही है। फिर वो क्या बोलता है, अरे लोन हम आपको लोन देते ना, हम आपको, अरे मेरी एबिलिटी टू पे नहीं है। अरे क्या हुआ, तू लोन लेना, तू EMI भरना, तू जब तक मरेगा नहीं ना तब तक तू EMI भरते रहेगा। तू जाने के बाद तेरे बच्चे EMI भरेंगे। अरे बैंक का भी बिजनेस हो रहा है, साथ ही साथ जो वो रियल एस्टेट डेवलपर है उसका भी बिजनेस हो रहा है ना। उन्होंने क्या किया, एबिलिटी टू पे क्रिएट करी। तो वो पहले कैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आपको एकदम पूरा नेचर्स ग्रीनरी में आपको हम मकान देंगे। कभी आपने देखा वो एडवर्टीजमेंट? सुना होगा आपने, देखा होगा आपने। इन द लैप ऑफ लग्जरी एम्यूनिटीज, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, प्ले एरिया, गार्डन, टेरेस। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा देख के लोग बोलते हैं अरे हाँ यार मेरे को भी है ना ऐसे जगह पे रहने की इच्छा हो रही है यार, सही में। वो क्या क्रिएट किया? डिजायर। फिर यार अपने पास तो पैसे नहीं है यार, कोई बात नहीं लोन ले ले, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद एबिलिटी हो गई, डिजायर हो गया, फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यू मेक द परचेस। एंड फिर अगर आप मान गए ना कि चलो ठीक है, कभी भी आपने देखना अगर कोई पेमेंट करते हो पापा 10 बार सोचते हैं चेक साइन करूं या नहीं करूं, खरीदूं या नहीं खरीदूं। आपकी सिंपल 2 व्हीलर भी अगर आपको खरीदने होंगे ना, पापा ने 10 बार आपको बोला होगा बेटा बस से नहीं जा सकता क्या तू, प्रॉब्लम क्या है तेरे को बस से, दोस्त के साथ नहीं जा सकता क्या, शेयरिंग में चले जा, कुछ तो कर। आप एकदम जिद पे अड़े रहे, तब जाके फिर अल्टीमेटली पापा वॉज विलिंग टू साइन द चेक। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? हुआ है कि नहीं सर? गाड़ी खरीदने के टाइम पे 10 बार तो बोला होगा बेटा बस से चले जा, कॉलेज क्लास इधर ही तो है, पैदल चले जा, बराबर है कि नहीं? ऐसी बात है ये। सो जब ये 3 बातें होती है ना दोस्तों, तब जाके वी से दैट इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ इफेक्टिव डिमांड। उसको डिमांड कहते हैं। और ये तो बहुत दूर की बात है यार। अपन शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कपड़े खरीदने तो गए होंगे ना आप लोग। तो सबसे पहले आपकी इच्छाएं होती है अलग अलग नए नए कपड़े पहनने की, बराबर है कि नहीं? अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर्स आएगा, बराबर, या दिवाली आएगी, बराबर, तो उस टाइम पे आप लोग क्या नए कपड़े खरीदेंगे? आप लोग न्यू ईयर्स पे सर न्यू ईयर्स फ्रेंड्स के साथ पार्टी जाना है तो सर नए कपड़े खरीदेंगे। इच्छा तो है, पैसा है क्या भाई? पैसा अगर है तो फिर वो प्रोडक्ट देखेगा, भाई अच्छा है बट खरीदने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसा हुआ है कि कभी आपके साथ? डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, बट सर वो खरीदते नहीं हम लोग। कभी कभी ऐसा मन नहीं करता सर यार खरीदने का। हुआ है क्या ऐसा? हाँ। तो ये सारी बातें मिलके क्या क्रिएट करती है? डिमांड। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो बच्चों, तो आपने क्या ध्यान में रखना है? ये 3 बातें। अगर ये 3 बातें आप क्रिएट कर पाओ तो आपके बिजनेस में बहुत तरक्की होगी। मम्मी पापा का, भैया भाभी का, किसी का बिजनेस होएगा, सिस्टर का, तो ये उनको बताओ कि सबसे पहले आपने लोगों में क्या क्रिएट करनी चाहिए? डिजायर, कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ऐसी इच्छा क्रिएट कराओ, बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद एबिलिटी, फिर विलिंगनेस देखो, टारगेट कस्टमर देखो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। तब जाके सही डायरेक्शन में अगर आप आपके प्रोडक्ट को पिच करोगे तो आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। समझे बात को? यस। और फिर जब ये डिमांड क्रिएट होती है
तो हम इस डिमांड को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? हम इस डिमांड को बच्चों किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। ये तीन बातों को लेके हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी डिमांड को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस, समझ में आया कि एक्सप्रेस मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? उसको बयां कैसे करते हैं? आप बोलते हो ना, जैसे मैंने अभी उसको बोला, भाई मेरे लिए एक क्या हुआ? क्वांटिटी। 20 वाली प्राइस, कॉफी अभी लेके आ, टाइम। बराबर कि नहीं? पापा मेरे को 2 चॉकलेट 5 वाली अभी चाहिए, कल चाहिए, परसों लगेगी। बोलो हाँ या ना? बाबू आप आते आते 2 चॉकलेट लेके आना मेरे लिए 10 वाली। तो बाबू कितना खुश हो रहा है ना? समझ में आया आप लोगों को? सो जब हम लोग डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको 3 बातों में ध्यान में रखते हैं। वो कौन सा है? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। समझ में आया आप सबको? बच्चों बोलो कुछ तो भी। यस सर। सो ये बात है अपनी डिमांड को लेके। क्लियर है एकदम? यस। इधर तक किसी को कुछ क्वेरी डिफिकल्टी है तो पूछो बच्चों, कुछ भी क्वेरी रहेगा, कुछ भी इश्यू रहेगा, पूछो। मस्त है एकदम। सब समझ में आ गया? वाह यार, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, ये सब बातें ठीक है, बट फिर भी सर देयर आर सम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? देयर आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस डिमांड। देयर आर सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो उसको अभी अपने को स्टडी करने का है, और इन फैक्टर्स को जब अपन ध्यान में रखेंगे ना, तब तो अपन अपने बिजनेस को और नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। अभी देखो भाई, ये कॉफी जो है ना, सिंपल एग्जांपल, मेरा डिजायर है, मेरे को कॉफी पीने का मन कर रहा है मेरे को, बराबर। एबिलिटी, आपको लगता है मेरी एबिलिटी है 20 रुपए का कॉफी मैं खरीद सकता हूं? खरीद सकता हूं, हाँ। और मैं पैसा दे भी दूंगा 20 रुपए, बराबर। बट कभी कभी अभी डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस, फिर भी मैं कभी कभी क्या है ना, खरीदूंगा नहीं इसको। क्यों? पूछ। नहीं, वैसा नहीं, रोज रोज नहीं वैसा। अभी बहुत गर्मी हो रही है यार, बट इच्छा है कॉफी पीने की, बट इतना गर्म है यार बाहर, तो ऐसा गरम गरम को चाय कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा सर। हो सकता है ना भाई ऐसा, बराबर कि नहीं? या उसने जिस तरीके से वो कॉफी बनाई ना, ऐसा कुछ भी फैक्टर हो सकता है ना, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? डिमांड अफेक्ट हो सकती है। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो अपने को ध्यान में रखना है कि जिसके वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब अपन क्या करेंगे? एक एक उस फैक्टर को चुन चुन के स्टडी करेंगे बच्चों, बराबर कि नहीं? कि किस वजह से अपनी जो डिमांड है वो क्या हो सकती है बेटा? इन्फ्लुएंस हो सकती है। किस वजह से कम या ज्यादा हो सकती है? शुरू करें? यस, ओके। सबसे पहला फैक्टर ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी। उसकी प्राइस बहुत मैटर करता है। वो आज है ना, अभी जैसे कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कार की बात करते हैं, पता है क्या आप लोगों को कि मेरी भी इच्छा है कि यार मेरे पास भी है ना एक दिन BMW मर्सिडीज होंगी, इच्छा है मेरी। आपको लगता है कि मेरी एबिलिटी है क्या? मैं खरीद सकता हूं BMW मर्सिडीज ऑडी? खरीद सकता हूं क्या मैं? सच बोलो, आपको लगता है मैं ऐसे खरीद सकता हूं? ऐसे लगता है आप लोगों को? चलो थैंक गॉड। तो मैं, आपको तो लगता है खरीद सकता हूं, और ऐसे चाहे तो मैं ऐसा चेक साइन करके लगे दे भी सकता हूं ना, विलिंगनेस टू पे भी है मेरी। बट क्या हुआ, वो BMW मर्सिडीज ऑडी कितने की गाड़ी है? वो कितने की गाड़ी है? 80 लाख, 80,000 नहीं, 80 लाख। घर नहीं, घर चला नहीं जाएंगे इसमें, घर आएंगा एड़े। 80 लाख में घर आएंगा, घर कैसे जाएंगा? समझा क्या मैं क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग।
तो अभी 80 लाख रुपए की गाड़ी है भाई, 60-70 लाख रुपए की अगर बेसिक लो, ढंग ढंग की, थोड़ा बढ़िया मॉडल, 70-80 लाख रुपए का। अब बताओ यार, डिजायर है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, खरीद लूंगा यार, बट प्राइस को देख कर सकता है भाई भाई बहुत ज्यादा है यार। समझ रहे क्या बात को? प्राइस इज टू मच। तो इसके लिए ऐसा लगता है कि भाई क्या यार, मजा नहीं आया यार। तो आप समझिए आपने वो प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदा। सर डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, बट फिर भी आपने नहीं खरीदा, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस के वजह से आपने बोला नहीं बे बहुत महंगा है ये, इसमें अपना 2 BHK घर आ जाएगा ना, एक घर तो लाइफ टाइम रहेगा, गाड़ी 8-10 साल। समझ में आया कि क्या बोल रहा हूं मैं? घर तो आपको रेंटल इनकम देगा, गाड़ी पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये चीजें मैं सोच रहा हूं और इसीलिए तो गाड़ी नहीं खरीद रहा हूं। सो बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, व्हाट इज हैपनिंग, आई एम नॉट बाइंग द प्रोडक्ट बिकॉज द प्राइस इज मोर। अरे ये छोड़ो रे, आप लोग वापस से आपका लेवल का एग्जांपल, अभी आपको कपड़े खरीदने, आप लोग को पैसे दिए मम्मी ने, जा बेटा शॉपिंग करके आ, बराबर के नहीं? आप लोग कोई भी पर्टिकुलर एक स्टोर में, मेरे साथ हुआ था ऐसा किस्सा, मैं मुंबई गया था मैं शॉपिंग करने के लिए, बाकायदा शॉपिंग करने के लिए, फीनिक्स पैलेडियम में। आइडिया नहीं थी अपन को कि बाबा कैसे क्या कपड़े मिलते, क्या रेंज के रहते। अपन ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा कितना 2,000-3,000 रुपए का शर्ट रहेगा, उसके ऊपर क्या ही रहेगा, ठीक है। सो एक कोई तो भी दुकान में गया, ऐसे मैनिक्यू पे मस्त एकदम बढ़िया सा शर्ट था भाई, एकदम गजब का, बहुत भारी दिख रहा था शर्ट, बराबर। डिजायर हो गई भाई, ऐसा एकदम है ना, ऐसे पेस्टल कलर्स थे, पेस्टल कलर्स समझते हो, एकदम ऐसा लाइट कलर्स जैसे, एकदम बढ़िया था, मल्टी कलर था, और बराबर डिजायर हो गई भाई लेने का। और अपन ने सोचा खरीद तो सकते हैं अपन तो, है ना, अपन क्या कम है क्या, अपन तो खरीद ही सकते। गया, उसको बोला ये ऐसा शर्ट मेरे को दे, मेरे को ट्रायल करने का है, ठीक है ना, फुल टशन में। हाँ भाई तुम्हारा एकदम फुल टशन में, ट्रायल वगैरह किया, बाहर आया पहन के। तब तक अभी तक अपन ने प्राइस टैग देखा नहीं था, अपन ने सोचा क्या ही होगा, कितना ही महंगा होगा, रह के बाहर आया, ट्रायल वगैरह किया, प्राइस टैग अंदर डाला, मिरर में देखा, साथ में बीवी और साला मेरा, ठीक है ना, साथ में ऐसे देखा, अरे बढ़िया लग रहे हो जीजू, कमाल के दिख रहे हो आप तो, फुल एकदम ऐसा। मैं अपन तो एकदम भाई वो 7वें आसमान पे, भैया ये तो अपने को तो शर्ट तो वैसे ही पसंद आ गया था, सब लोग बोल रहे भाई एकदम जच रहा है ये शर्ट, तो चलो इसको तो खरीदते हैं अभी। फिर मैं फुल खुशी खुशी में वापस से ट्रायल रूम की तरफ गया, शर्ट खोला, बोला एक बार देख तो लेता हूँ कितने का, मैं देख तो लेता हूँ, ठीक है ना। तब तक बाहर का सीन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तब तक बाहर का सीन क्या है, वो मेरी वाइफ को और मेरे साले को चाय कॉफी पानी वगैरह पूरा लगे, जैसे मैंने बोला चल खरीद ही लेते हैं अभी, तब तक उनके लिए चाय कॉफी पानी रेडी रेडी। मेरा साला उधर जैकेट ट्राई कर रहा है, उसको जरा भी भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है आगे। देखा मैंने शर्ट का प्राइस टैग, कितने का शर्ट, 13,000 रुपए का, 13,000 रुपए का। फिर मैं वापस से पहना शर्ट को, अपन स्मार्ट है भाई, वापस से पहना शर्ट को, थोड़ा फील लिया, खरीदने तो वाले है नहीं, फील तो ले लेते कम से कम 13,000 की चीज कैसे फील होती है। फिर वापस से बाहर आया, वो देखता है अरे तू वापस से पहन के है, नहीं मेरे को थोड़ा ऐसा लूज लूज लग रहा है, मेरे को ऐसा फिटिंग थोड़ा बराबर नहीं लग रहा है, तुम लोग को क्या लग रहा है। माय वाइफ इज लाइक अरे नहीं नहीं लेने का ये बहुत अच्छा है, पागल हो क्या तुम। मैं बोला सही में देख, अच्छे से देख जरा अच्छे से देख, अच्छे से। तो फिर वो थोड़ा आंखों आंखों में इशारों में उसको समझ में आया कि बहुत ज्यादा महंगा, हाँ मेरे को भी लग रहा है ऐसा बहुत थोड़ा महंगा है वो, सॉरी लूज है थोड़ा ऐसे, लेकिन सही है ना, चाय कॉफी पियो निकलो भैया, ओके फिट नहीं हो रहा बराबर से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिजायर था और 13,000 रुपए में मेरे पास है, 13,000 रुपए खरीद भी सकता हूं, बट भाई एक कपड़े के लिए 13,000 रुपए देना वर्थ नहीं है ना। समझ में आएगा आप लोगों को। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर यही बताओ, अगर वो मुझे 1,000 रुपए 2,000 रुपए 3,000 रुपए में देता तो मैं 2-3 शर्ट वैसे अलग अलग स्टाइल के खरीद लेता कि नहीं, तो डिमांड बढ़ती कि नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे,
कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बराबर कि नहीं? तो आज आप समझो, आज आप ठेले पे मोमोज खाते हो और वही आप एक होटल में मोमोज खाते हो, स्वाद दोनों का सेम है। यहां पे वो इमली चटनी बोलता है, यहां पे वो टर्मरिक सॉस बोलता है उसके पैसे इंग्लिश के, समझा क्या बात को? बाकी तो मोमोज ही है, बराबर के नहीं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो जब भी आप भी कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचते हो, आपको दिखता है कि लोगों की डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, तो उसके हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, वो प्राइस को वैसे रखना चाहिए। समझ में आया? और जो भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करती है ना, आप समझो वो इस प्राइस को ध्यान में रखती है अपने टारगेट कस्टमर को समझ के। समझ में आया बात आपको? आज अपन जो ये एप्पल फोन्स की बात करते हैं ना, इसका टारगेट क्राउड स्टूडेंट कम्युनिटी है ही नहीं। स्टूडेंट अलग ही एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए फोन खरीदते, बट उसका टारगेट क्राउड स्टूडेंट कम्युनिटी है ही नहीं। उसका टारगेट क्राउड एप्पल कंपनी का है बिजनेस क्लास वाले लोग, जो बिजनेस करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका, क्योंकि उसका सिक्योरिटी इतना तगड़ा है कि बाबा डेटा वगैरह कुछ जो है ना वो लीक नहीं हो। समझ में आया आपको? तो इतना तगड़ा सिक्योरिटी है एप्पल का, बराबर। बट एज अ स्टूडेंट अपने को क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही है अपने फोन में, 2-4 ट्रिप के फोटोज, बराबर। तो आप समझिए उसको पता है। अब लोग बोलेंगे कि बहुत महंगा दे रहा है, ये कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता एप्पल को, क्योंकि उसको मालूम है जिसको मैं बेच रहा हूं उसके लिए बराबर दाम है ये। समझ में आएगा आपको? बट आपके लिए, जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, वन प्लस, जो ये आपके 30, 40, 50 हजार के रेंज में आते हैं, वो आपके लिए फोन बने हैं। वो समझ में आया क्या बात आपको? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या ये बॉडी के अंदर जाएगा आपको? अगर हम लोग इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, प्राइस के वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है। यस। सो यहां पे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस। सर ये आप गालियां क्यों दे रहे हो? बेटा गाली नहीं है ये। सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें सेम, बराबर। क्या बोल रहे हैं? अदर थिंग्स बीइंग, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। और ये सबके लिए काम में आएगा, ये एक एक चीज हम लोग इवेल्युएट करेंगे। सो वो क्या बोलता है? एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इट व्हाट फॉल्स, एंड एज द प्राइस फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इट व्हाट राइजेस। एकदम सिंपल। ये आपको समझ में आ गया क्या? क्या और एग्जाम्पल चाहिए इसके लिए? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या? इनकम, आपका जो टेस्ट, प्रेफरेंसेस, वो सब कांस्टेंट है, वो चीजें बदलेगी नहीं। नहीं तो क्या होगा? आप समझिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बराबर, बट उसी के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा ना कुछ। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइस, महंगाई बढ़ रही है, बट क्या फर्क पड़ रहा है? महंगाई के साथ साथ पहले 100 रुपए का पेट्रोल था, मैं महीने के 10,000 रुपए कमाता था, आज पेट्रोल हो गया 200 रुपए, आज मैं महीने के 30,000 रुपए कमाता हूं। बताओ मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी इनकम भी तो बढ़ी है ना, तो मेरे खर्चे भी उसके हिसाब से मैच कर लूंगा मैं। समझ में आया आप सबको? सो बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको क्या नजर आता है? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, बराबर है कि नहीं? और अगर प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। सही बोल रहा हूं ना मैं? बराबर? यस सर। चलो, सो यहां से अभी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी में दो कमोडिटीज आती है। ये जो मैंने कल आपको बोल रहा था ना कि मैं, आप ऐसे मस्त नोट्स, आपको दिख रहा है एकदम स्क्रीन पे, एकदम बढ़िया नोट्स अपन बना रहे, दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा बढ़िया समरी नोट्स बनाएंगे कि पढ़ने की इच्छा भी हो। जब आप मॉड्यूल देखोगे, आप टेक्स्ट देखोगे ना, इतना ज्यादा टेक्स्ट है उसके अंदर, तो वो सिर्फ अपने को टेक्स्ट फॉर्मेलिटी के लिए बाद में पढ़ना है उसको, क्योंकि अपना पेपर पैटर्न कैसा है? एमसीक्यू। तो अपने सामने बस अपने को की चीजें जो है ना, वो अपने सामने होनी चाहिए। तो पूरा समरी मैं ऐसा आपके साथ लिखूंगा, ठीक है ना? आप बाद में लिखेंगे तो बढ़िया मजा आएगा एकदम। समझ में आएगा आपको? सो ये पढ़ने की इच्छा भी होगी अपने। ऐसे बढ़िया मैं आपके साथ साथ ये समरी नोट्स बनाऊंगा ऑन दो गो। क्लियर है एकदम?
यस, मजा आएगा आप लोगों को भी। सो बच्चों मजा आ रहा है या बोर हो रहा है? जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है। अभी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में दोस्तों दो कमोडिटीज आते हैं। कौन से दो कमोडिटीज है? एक अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरा अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग गुड्स, ठीक है ना? तो अभी अपने को फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला? अपन को अपने प्रोडक्ट का प्राइस तो देखने का ही देखने का है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज्यादा है तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, बट अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। ये तो है, ये मेरे प्रोडक्ट का प्राइस देख रहा हूं, बट आपको पता है मेरे साथ साथ जो जुड़े हुए प्रोडक्ट्स है, मेरे प्रोडक्ट के साथ साथ जो जुड़े हुए प्रोडक्ट्स है, मुझे उन प्रोडक्ट्स का प्राइस भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्राइस अगर बदलेगा तो उसका इंपैक्ट मेरे प्रोडक्ट के डिमांड पे भी आएगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपको नहीं समझ रहा है सर? सर थोड़ा अच्छे से समझाओ ना सर, प्लीज सर, एक ही बार। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं टी एंड अपन बात करते हैं कॉफी। क्या लगता है आपको ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स है कि नहीं है? है क्या बच्चों? ये सब्स्टिट्यूट्स है। ये टी या तो कॉफी, कॉफी या तो टी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ना बेटा। नहीं तो आप बोलोगे नो सर आई लाइक ओनली कॉफी। नहीं सर अपन तो चाय वाला है, ऐसा नहीं। अपन क्या बोल रहे हैं? बाकी सब चीजें कांस्टेंट, टेस्ट वेस्ट वो रखो साइड में। अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट को इवेल्युएट करो। दोनों का काम क्या है? चाय हो या कॉफी हो, दोनों का काम क्या है? आपको थोड़ा रिफ्रेश फील कराना चाहिए, बराबर कि नहीं? मम्मी पापा देखो 4 बज गए, बोलते क्या चाय का टाइम हो गया है, बोलते क्या ऐसे? चाय पिला दो यार, बहुत थोड़ा कैसा तो भी हो रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, चाय पिला दो यार। सुबह सुबह उठो यार, अभी फ्रेश होने का, चाय दो यार, जरा कड़क गरम चाय दो। ये क्या होता है? पर्पस क्या है? चाय या कॉफी, पर्पस क्या है? रिफ्रेशमेंट, बराबर के? थोड़ा वो कैफीन का बूस्ट मिलता है ना, तो थोड़ा बॉडी किक स्टार्ट होता है उससे। समझ में आएगा आप लोगों को? तो इसके लिए लोग चाय कॉफी पीते हैं। तो चाय हो या कॉफी हो, दोनों का काम क्या है? सेम। टी और कॉफी, द वर्क इज ऑफ व्हाट? बोथ द इज सेम। बट अब अगर मान लो अपन जो है ना चाय बेचने वाले हैं, अब आप इतना बता दो पहले कि अगर मेरा मैं चाय, ये इधर मेरा ये चाय का स्टॉल है, ठीक है ना, ये इधर बाजू में आनंद सर का स्टॉल है, इधर भाई कॉफी बेच रहे हैं, मैं इधर चाय बेच रहा हूं। अब बताओ उसने, अगर आनंद भाई ने अगर प्राइस चेंज कर दिया कॉफी का, तो क्या आपको लगता है मेरे टी का डिमांड अफेक्ट होगा क्या? सोच समझ के जवाब देने का, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा भाई? अगर उसने सस्ता कर दिया तो लोग उसके पास चले जाएंगे ना भाई, आनंद सर के पास चले जाएंगे ना बाबा। वो क्या बोलेंगे? वो हर्षद सर तुम्हारी चाय बहुत महंगी है, काहे को मैं तुम्हारी चाय पीऊं? जाता ना मैं आनंद सर के पास कॉफी पीने के लिए। दोनों का काम तो सेम ही है ना। अरे समझा क्या बात को? अगर आनंद सर ने प्राइस बढ़ा दी, मैं बोलेगा हाँ भाई बढ़ा, तू प्राइस बढ़ा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग किधर आएंगे? हर्षद सर के पास आएंगे ना चाय पीने के लिए। तो मेरे को सिर्फ मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ध्यान में नहीं रखने का है कि अपन है ना आज से 10 रुपए में चाय बेचेंगे। बिजनेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका ही सेम बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो बाहर लोग क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वैसे ही प्रोडक्ट के लिए वो लोग ध्यान में रखते हैं। अरे बोलो भाई, आपने कपड़े की दुकान डाली, एक बुटीक स्टोर डाल दिया आपने, कुछ भी रेट लगाओगे क्या आप क्या देखोगे? अरे ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिक रहा है, उसके हिसाब से आप प्राइस मैच करने की कोशिश करोगे ना। अरे बोलना भाई, ऐसा। तो ये बात हो रही है किसके बारे में? सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्पीटिंग गुड्स के बारे में। इसके एग्जांपल्स और दे सकते हैं। घी एंड बटर, आपको पाव भाजी के पाव सेक के घी में सेको या बटर में सेको, बात तो एक ही है ना भाई, बराबर के नहीं? सो घी या बटर ये क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है मालिक। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। सो इसमें क्या रिश्ता है आइए जरा देखते हैं। इधर अपन क्या देखते हैं बच्चों? इधर लिखता हूं प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। ये रिश्ता आपको समझ में आया इसके लिए समझा रहा हूं। अभी क्या हुआ? मैं क्या बेच रहा हूं? मैं क्या बेच रहा हूं? चाय।
तो मैं क्या कर रहा हूं, चाय की जो है ना, मैं 10 रुपए रख रहा हूं, मैं मेरी चाय 10 रुपए में बेच रहा हूं। और क्या हो रहा है, चाय जो मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं ना, 100 कप बेच रहा हूं। और शुरुआत में आनंद सर भी 10 रुपए कॉफी का रख रहे हैं, और उनके भी 100 कप कॉफी उठ रही है, उनकी भी बराबर है। अभी क्या होगा आप मुझे बताएंगे, अगर यहां पे इस समय, इस घड़ी, अगर आनंद सर 10 रुपए से 15 रुपए अगर कॉफी की कीमत करते हैं, तो क्या होगा, इतना मुझे बता दो। कॉफी की डिमांड क्या होगी, कॉफी की डिमांड क्या होगी, वो अपन ने पहले ऊपर पढ़ लिया, उसके हिसाब से बोल दिया अपन ने। सो अपन बोल रहे हैं आनंद सर ने अगर जब प्राइस बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पे सर कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, और आनंद सर की मान लो सिर्फ 50 लोग ही क्या पिएंगे सर, कॉफी पिएंगे। बोलो हाय या ना, बोलो हाय या ना, यस सर। फिर ये जो 50 लोग कम हुए हैं बेटा, वो जाएंगे किधर, मेरे पास आएंगे ना चाय पीने के लिए, बराबर के नहीं। सो अपन यहां पे उनका वेलकम करेंगे 150। तो यहां पे दिख रहा है मेरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, नहीं, बट फिर भी मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। कैसे, क्योंकि रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, इसके लिए मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। बट अगर आनंद सर बोलते ओए इससे कैसे चलेगा रे बाबा, मैं 5 रुपए में बेचेगा आज से कॉफी, तो क्या हो जाएगा, आनंद सर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। कितना हो जाएगा, 150, 150, बराबर के नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा आनंद सर के पास जो लोग गए हैं, वो कहां से गए, वो लोग कहां से आए, वो लोग चाय से, मेरे पास से। तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, बराबर के नहीं। मैं ऐसा सोच रहा यार, अभी देखो इधर क्या होता ना, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जब 100 से 150 हो गई, मैं बहुत खुश हो गया भाई, मेरे चाय की तो बात ही अलग है, अचानक से यार डिमांड बढ़ गई है ना, ऊपर वाला मेहरबान हो गया यार मेरे ऊपर। अब जाके मेरे टैलेंट की कदर समझ में आ रही है लोगों को। देख पहले सिर्फ 100 चाय बिकती थी, आज अचानक से यार भाई धंधा बहुत बढ़िया हो गया यार। ए येड़े, वो तेरा चाय का टेस्ट सेम ही चे, कोई कुछ हुआ नहीं है, कोई ऊपर वाला मेहरबान नहीं हुआ है, वो आनंद सर ने क्या किया, प्राइस बढ़ाया, इसके लिए लोग तेरे पास आए। समझ में आएगा तेरे को। फिर क्या हो गया, एक दिन अचानक से मेरे को दिखा, ओ माय गॉड यार नुकसान हो गया यार, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है ना कितनी हो गई, कितनी हो गई, सॉरी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो गई, 50 कम हो गई। भाई मैं तो यार सेम वो टी पाउडर यूज कर रहा हूं भाई, मैं सेम मिल्क यूज कर रहा हूं, मेरा मिक्सचर भी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है भाई। क्या हो गया यार, किसी की नजर लग गई होगी मेरे धंधे को, किसी ज्योतिषी के पास, किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा, शांति करानी पड़ेगी यार। अरे येड़े, प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि तेरे को किसी की नजर लगी है, तेरे पे किसी का काला साया है, नहीं। अरे वो सामने वाले ने अपना प्रोडक्ट सस्ता किया, इसके लिए लोग वहां जा रहे, तेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या। अब जब लोगों का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है ना, तो लोग देन दे थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यार मेरा बिजनेस ठंडा क्यों चल रहा है यार इतना, ऐसा क्या हो गया, मैं तो पहले जैसा ही बिजनेस कर रहा हूं मैं, ऐसा क्या हो गया यार, अचानक से मेरे बिजनेस की डिमांड कैसे कम हो गई। यू एनालाइज बॉस कि तेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने क्या किया है, उसने अपना प्रोडक्ट की दाम गिरा दिए है, इसके लिए लोग वहां जा रहे हैं। लोग किसी के सगे नहीं है, तू भी सस्ते में बेच, तेरे पास वापस तेरा कस्टमर आएगा। समझ में आएगा। सो ऐसे करके क्या हुआ दोस्तों, द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, आपको दिख रहा है क्या यहां पे, क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, देखो बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ये और ये दो कॉलम, समझ में आ रहा है क्या बच्चा, हेलो एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्या ये दो बॉक्स में क्या डाला मैंने, एक प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, कॉफी क्या है, कॉफी क्या है, रिलेटेड कमोडिटी ना, और टी क्या है, ओरिजिनल कमोडिटी ना, ओ माने ओरिजिनल, आर माने रिलेटेड। सो क्या हुआ यहां पे बताओ मुझे, किसकी प्राइस बदलने के वजह से किसकी डिमांड अफेक्ट हो गई, कॉफी की प्राइस बदलने के वजह से टी की डिमांड अफेक्ट हो गई। समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसा हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। आर वी गुड बच्चों, बोलो बच्चों, यस सर।
तो मुझे एक बात बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या पूछ रहा हूं मैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? नहीं पता? देख के बताओ, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? अरे भैया, रिश्ता कैसा है? अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बढ़ जाती है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जो सब्सटीट्यूट है, बराबर है, जो सब्सटीट्यूट है, अगर उसकी प्राइस गिर जाए, ये स्क्रीन चालू करा करना है, इन बच्चों को ऐसा इधर तक देखना पड़ता है, ऐसा कल से लगा दिया करना उसको। अभी ठीक है, अभी के लिए हाँ। ऐसा बोलने का तुम लोग ने क्लास में ऐसा दिख रहा है, बट ऐसे बाद में वो आंखें ऐसी ही हो जाएगी फिर, है ना, सर दुखेगा। नहीं, फैक्ट है, मतलब ऐसा देखो, इधर एसपीसी में है ना, तुम लोग आए ना, ये तुम्हारी क्लास है। मैंने कल भी क्या बोला, और शायद हर टीचर ने बोला होगा आप लोगों को, फ्री रहने का, एकदम बस इज्जत देने का। वो कल बोला मैंने, एकदम रिलैक्स रहने का। ये हेमंत भैया है, ये कुछ भी रहा बिंदास बोलने का इनको, हेमंत भैया कर दो ना, बहुत अच्छा आदमी है ना। हम लोग सब दिखते डरावने हैं, बस दिल के बहुत अच्छे हैं हम लोग, ठीक है। सो कुछ भी कभी इशू रहा ना, हेमंत भैया है, अमर भैया है, हम सब फैकल्टीज है, एकदम रिलैक्स रहने का हम, ठीक है ना। देखो सीए में आ गए हो ना तुम लोग, तुम्हारा वैसे ही अभी पहले बैंड बजा हुआ है, और ऐसा बैंड बजा के मत लेना, रिलैक्स रहने का एकदम, एंड फील फ्री एंड कंफर्टेबल। दिस इज योर सेकेंड होम नाउ, समझा क्या? दिन के मेजर आवर्स अभी तुम लोग इधर बिताने वाले हो, क्लास में, ना दोस्तों के साथ, ना कॉलेज में, ना घर पे। घर पे भी जाओगे तो भी थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा तो होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारा सब कुछ यही है, तो इसको ही अपना घर बना लो। ये तुम्हारा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, सब कुछ यही। लाइव स्ट्रीमिंग वालों का थोड़ा मजा है, बट उनकी सजा बस ये कि वो आंखें उनकी दुख जाती है, एक ही जगह पर बैठ के स्क्रीन पे कंटिन्यूस देखते हैं, बट कोई नहीं, वो भी अच्छा है। समझ में आएगा? तो एकदम रिलैक्स रहने का। और तुम भी लाइव स्ट्रीमिंग वाले, कुछ भी क्वेरी रहेगा डायरेक्ट पूछने का, इसे शर्माने का नहीं, है ना। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी क्या हो गया? कम हो गया। सो इधर क्या हो जाएगा? डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी कम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? सो अब मुझे बताओ, ये रिश्ता जो है ये कैसा ही है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी। सब्सटीट्यूट का प्राइस गिरेगा तो मेरी डिमांड गिरेगी, सब्सटीट्यूट का प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। समझ में आएगा आप लोगों को? बोलो हाँ या ना? यस सर। इतना क्लियर है क्या? एकदम मजा आया? समझ में आया इतना? ओके, चलो इतना नोट करो। किताब लाए ना? कल फिर बात करेंगे अपन किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और आगे के इसमें, ठीक है ना। अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा ये जो है ना स्टडी करेंगे, लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद ये पूरा होने के बाद रिवीजन के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग रीडिंग करेंगे मॉड्यूल में से, ठीक है। सो जब तक आपको मॉड्यूल्स मिल जाएगी। ऐसा है हेडिंग देने का, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 है ये बेसिकली, चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें का यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं जो है थ्योरी ऑफ डिमांड। सर हमारे पास बुक नहीं है बेटा, नोटबुक में लिखना है। अब तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है तो लेक्चर बंद करके सो जाओ। नोटबुक में बोल रहे हैं, नोटबुक कर दे फुल स्क्रीन।
क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया हुआ बारिशां। हो सज के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरिया। ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। तेरा मिलना ही मेरी चांद रात होगी, इश्क वाले रास्तों पे अपनी बात होगी। अंबर में तारों की बारात होगी, ढूंढेगी ये दुनिया पर तू मेरे साथ होगी। बाकी सारे साल वे रहना तेरे नाल वे, ख्वाहिशां में चन्ना मेरिया। मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। क्या बताऊं मैं तुझे। चलो ओवर बच्चों, एवरीवन डन। चलो लिखो, जल्दी लिखो, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो, सो लाइव स्ट्रीमिंग में क्वेरी है डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब। बेटा डायरेक्ट रिश्ता मतलब क्या है, तो समझ रहा है क्या बेटा? इधर फोकस करना, ये अलग रिलेशनशिप में चला गया हो। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? हम लोग किसकी प्राइस देख रहे हैं? रिलेटेड कमोडिटी की। रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस कम ज्यादा अगर होगा तो उसका इंपैक्ट मेरे प्रोडक्ट पे, जो ओरिजिनल कमोडिटी है, उस पर कैसा होगा, वो इंपैक्ट का रिलेशन स्टडी करना मतलब क्या बोलते हैं अपन? द रिलेशनशिप। सो इधर ये रिश्ता कैसा है? ये डायरेक्ट है। मतलब अगर आनंद सर के प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो गया तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है? डायरेक्टली कम होगी ना। आनंद सर ने प्राइस बढ़ाई तो उनका प्रोडक्ट महंगा हुआ, तो लोग किसके पास आएंगे? मेरे पास। तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड, तो आनंद सर ने प्राइस बढ़ाया तो मेरी डिमांड, आनंद सर ने प्राइस कम किया तो मेरी डिमांड। समझ में आया? तो जब ये बढ़ा तो ये भी गया ऊपर, ये कम हुआ तो ये भी आया नीचे। गेस करो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। बट ये बढ़ा तो ये कम हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ये कम हुआ तो ये बढ़ा, ऐसे इनवर्स बोलते हैं ना। बट इधर क्या हुआ? ये बढ़ा तो ये भी बढ़ रहा है ना, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ ना। तो रिश्ता कैसे हुआ? डायरेक्ट हुआ।
क्लियर है एकदम? यस सर। तो लाइव स्ट्रीमिंग में ये एक क्वेरी थी, तो वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, ओके चलिए। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे और कल यहां से और हम लोग उन फैक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। ये आज आपका लास्ट सेशन था अभी आज के लिए, बिकॉज आनंद सर का मैराथन लेक्चर है आज इंटरमीडिएट का, तो इसीलिए सर ने बताया ना आप लोगों को कल, तो इसीलिए तो वी आर डन फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, बाय बाय।